हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मनी सेविंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो मेरा एक वीडियो में कमेंट आया था बहन का, और वो लिखती हैं कि मेरी जो सैलरी है वह 10,000 है और मैं रूम रेंट 3500 रुपये देती हूँ और यह बाहर रहती हैं और 4,000 रुपये का मतलब कि ये घर चलाती हैं या तो घर को देती हैं। तो सेविंग कैसे करें? तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आजकल महंगाई बढ़ रही है, पैसे हम बचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। किसी तरह से हमारे जो खर्चे हैं वही निकल जाएं, वही काफ़ी हैं। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ों को अगर हम कुछ कम कर दें तो हमारी अच्छे से ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और उन पैसों में से हम कुछ पैसे बचा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10,000 आजकल के हिसाब से बहुत कम सैलरी है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो आप भी इसमें से कुछ पैसे बचा सकती हैं। तो मैं आपको वह तरीका बताने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। अगर आपको मेरा यह आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे भी हस्बैंड की सैलरी जो है 10 से 12,000 रुपये के आसपास ही है और मैं भी अपने घर को उतने ही मैं चलाती हूँ जो जितनी आपकी सैलरी है। तो यहाँ पर बस ये अंतर यही है कि आपका 10,000 सैलरी आप लिख रही हैं और मेरे हस्बैंड की कभी 10,000 या 12,000 भी हो जाती है। और दूसरा अंतर यह है कि मैं मतलब कि मेरा खुद का घर है। हाँ, कंप्लीट मेरा घर अभी नहीं है, उसे कंप्लीट करवाने में पैसे लगते हैं, लेकिन वह थोड़ी थोड़ी सेविंग करने के बाद हम घर को कुछ कुछ कंप्लीट करवाते रहते हैं। लेकिन आपका कहना है कि आप किराया देती हैं और वो भी 3500 रुपये। 10,000 में अगर आप 3500 रुपये किराया देती हैं तो यहाँ पर आप जो है किराया थोड़ा ज़्यादा दे रही हैं। आप कोशिश कीजिए कि 2 से 2,500 रूम रेंट वाले घर को खोजें और उसमें आप रह सकें। तो यहाँ पर आपके सीधे डायरेक्ट 1,000 रुपये का आपका बचत हो सकती है, क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये आपकी सैलरी है और उसमें से आप 3,500 रुपये रूम रेंट देती हैं तो आपका जो घर है वह अच्छे से मैनेज भी नहीं हो पाएगा और सेविंग तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप 2 से 2,500 के बीच में अगर आप रूम रेंट देकर रह रही हैं तो उसमें आप डायरेक्ट 1,000 रुपये की सेविंग कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा जो रूम है वो आउट एरिया में मिल सकता है, लेकिन अगर हमें कहीं कुछ करना है तो कहीं पर हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10,000 की सैलरी आजकल के हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से बहुत कम है। और कमेंट में आपने लिखा है कि मैं 10,000 में से 4,000 रुपये घर को देती हूँ, यानी कि आप 4,000 में घर को चला रही हैं और आप लोग 3 फैमिली हैं। तो फ्रेंड्स, 4,000 में अगर आप अपने घर को चला रही हैं तो बहुत ही अच्छे से आप घर को मैनेज कर रही हैं, क्योंकि इस महंगाई के अनुसार में 4,000 में घर चलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप 3,500 की जगह 2 से 2,500 के बीच रूम लेती हैं और 4,000 में घर चला रही हैं तो आपके लगभग में जो आप मतलब कि इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आप कुछ कटौती कर कर ही आप अपने घर को चला रही हैं, क्योंकि 4,000 में 3 फैमिली में 1 महीने का घर खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपकी कमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 4,000 में घर को चला रही हैं तो वहाँ पर भी आप कहीं न कहीं एडजस्ट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप रूम लेने में भी थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा आउट एरिया में आप रूम रेंट लेकर रह सकती हैं, जिससे आपके डायरेक्ट 1,000 रुपये बच सकते हैं। और अगर आपको 2 से ढाई के बीच में रूम ना मिले तो कोशिश कीजिए कि 3,000 के कम से कम रूम लें, लेकिन उसमें भी आप 500 रुपये बचाने की कोशिश कीजिए। तभी आपके जो महीने में अगर आप 10,000 आप सैलरी आप लेती हैं तो उसमें से 500 रुपये भी अगर आपकी बचत हो जाती है तो यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा जो खर्च है, अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो उसमें भी खर्च जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और उसके बाद घर में खाना पीना, सब्ज़ी साग, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वह घर में एक लेडीज़ को ही पता होती है। तो उन खर्चों को आप 4,000 में मैनेज कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बस रूम रेंट आप कोशिश कीजिए कि 2,500 से 3,000 के आसपास भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, उसमें भी आपकी 500 की बचत हो जाएगी। और सेविंग के बारे में आप सेविंग नहीं कर पा रही हैं तो फ्रेंड्स 10,000 में से हम बस थोड़ा ही सेविंग कर सकते हैं। थोड़ा का मतलब आप 1,000 से 500 के आसपास ही सेविंग कर सकती हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसमें भी हमारी सेविंग होने का कहीं पर गुंजाइश नहीं है। 10,000 भी खर्चे जो हैं एक फैमिली के लिए, 2 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ का जो परिवार है उनके लिए बहुत कम है। 3 फैमिली हैं, 3 परिवार हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप रूम रेंट देती हैं तो 3,000 रुपये में भी अगर आप रूम रेंट देंगी तो आपके 500 रुपये बचेंगे। और ये बचाए हुए पैसे आप एक पोस्ट ऑफिस में एक आरडी स्कीम होती है, उसमें आप हर मंथ सेव कर सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 10,000 में जो कोई भी फैमिली को चलाता है वो आगे भविष्य के बारे में वह नहीं सोच सकता है। क्योंकि 10,000 में जो हमारा खर्चा है फ़िलहाल वही चलना मुश्किल है, तो हम आगे अपने लिए अपने भविष्य के लिए क्या रखेंगे। तो उसी में से आप 500 रुपये 1,000 रुपये भी अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो वही आपका बचाया हुआ पैसा जो है वो आपका आगे काम आएगा। और 5 साल की आप अगर आरडी करवा देते हैं तो आपको इकट्ठा एक साथ अमाउंट मिलेगा, जिससे आप धीरे धीरे अपने पैसों की सेविंग को बढ़ा सकते हैं। और जिस हिसाब से आजकल के इंटरेस्ट होते हैं 6%, 4%, 7%, वो हिसाब से आपकी आरडी में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आप 5 सालों की आरडी एक ज़रूर करें। 500 अगर आप पर मंथ जमा करती हैं तो उसमें आप 30 से 36,000 रुपये कुछ ऐसे ही मिलते हैं जो कि आप 5 सालों में ले सकती हैं। और उन पैसों से आप धीरे धीरे अपनी सेविंग को बढ़ाते जाएं। तो फ्रेंड्स मेरा बस यही कहना है कि आप 10,000 भी अगर कमाते हैं तो उसमें से 500 रुपये भी बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके 500 रुपये भी बच जाते हैं तो आपकी जो सेविंग है वो अच्छे से हो रही है। क्योंकि महंगाई के अनुसार हमारा घर चलना ही मुश्किल है, तो हम पैसे बचा लें अगर 500 रुपये भी, तो वो भी हमारी बहुत बड़ी बचत हो सकती है। और इन पैसों को अगर हम आरडी में 5 साल के लिए जमा करते हैं तो यही इकट्ठा हमारा अमाउंट बन जाता है, जो कि एक साथ हमारा कोई भी काम मतलब कि आप कर सकते हैं उन पैसों का। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल में बहुत सारी मनी सेविंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग का मेरे वीडियो में इंटरेस्ट होगा तो। और उसमें आप महीने में किस तरह से सेविंग करें या फिर वीकली सेविंग कर सकते हैं, पर डे का सेविंग चैलेंज ले सकती हैं। कोई भी एक सेविंग चैलेंज आप लें जो आपको आसानी लगे। और यह तो आप जानती हैं कि पैसे बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी फैमिली, चाहे वह किसी के भी परिवार हो, कोई काम नहीं देते हैं। बुरा वक्त में हमारा यही पैसा थोड़ा थोड़ा जो बचाया हुआ पैसा है वही काम आएगा। क्योंकि अगर आपने मदद किया है तो वह आपको 1 से 2 बार तो आपकी मदद कर देगा, लेकिन उसके बाद नहीं। और जिन लोगों को आपने मदद नहीं किया है वह तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा समय ख़राब चलता है तो कोई हमारा साथ नहीं देता, लेकिन हाँ अगर हमारे पास कुछ सेविंग होगी तो वही सेविंग जो है वह हमारी हिम्मत बन सकती है। तो पैसे बचाने के लिए हर कोई हाउसवाइफ को कम से कम थोड़ी बहुत ही बचत से शुरुआत करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा बचाएंगे तो हमारे पास इकट्ठा 1,000 2,000 रुपये अमाउंट आएगा तभी हम सेविंग कर पाएंगे। अगर हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे की बचत हो रही है तो उसी से हम पैसों की बचत की शुरुआत करें। लेकिन हाँ कोशिश हमेशा करते रहें, तभी हमारी जो पैसे बचाने की जो आदत है वह बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में देखे हैं खर्चे बहुत हैं, सैलरी भी अच्छी खासी है, लेकिन वह पैसों को कभी नहीं बचा पाते हैं। कहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस इसी तरह से उनका जो वक्त है वह बीतता जाता है और वह कभी सेविंग नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके इस पास सैलरी आती नहीं है, सैलरी भी आती है, खर्चे भी होते हैं,
लेकिन उस खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और उसमें से उन्हें बचाने की जो आदत होती है, एक पैसे कमाना तो हर कोई जानता है, लेकिन पैसे बचाना बहुत सारे कम लोग ही जानते होंगे। तो जो भी हमारी सैलरी है, अगर हम अपने घर को अच्छे से मैनेज कर कर थोड़ी बहुत बचत कर लें तो यही हमारी कमाई है। क्योंकि लोग पैसे तो कमा लेते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी वो लेते हैं, लेकिन पैसों को बचा नहीं पाते हैं। तो जो हमारी बचत है वह असलियत में वही हमारी कमाई है। तो पैसे बचाने की आदत ज़रूर धीरे धीरे हमारी लगनी चाहिए, तभी हमारी सेविंग अच्छी खासी हो सकती है और हम अपने घर परिवार को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा ये छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप रेगुलर बने रहिए।